हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक है एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग MBA entrance examinations. In today's video, we are going to discuss one question based on paragraph completion question type. इसकी अगर आपको थ्योरी समझनी है कि ये पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चन टाइप क्या है, इसे क्यों सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, पहला वाला वीडियो देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल. बट आगे जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम ये पैराग्राफ कंप्लीशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं. Why are we solving 3-4 questions based on this particular question type? It is because if you go through the previous year's question paper, सारे अगर question paper आप उठा के देखेंगे तो पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चन टाइप आपको जरूर से मिलेगा. अब ये टाइप का क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन रहेगा या दो क्वेश्चन रहेंगे या तीन क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है. And comparatively, paragraph completion is easier to understand, easier to crack, and that is the reason we are understanding this question first. Okay, so chaliye, let us move ahead. Let us solve one question together. All right. So as you can see on the screen, there is one question. We will read this question together, right? In recent years, urban gardening has gained popularity as a means of improving food security and fostering community engagement. Right? City dwellers are increasingly transforming small spaces into productive gardens, which not only provide fresh produce but also contribute to local biodiversity. So, अब सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का स्कोप क्या है. स्कोप क्या है मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्या क्या चीजें मौजूद है, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे. तो लेट्स डू दैट. इन रिसेंट अर्बन गार्डनिंग, किस बारे में बात चल रही है? अर्बन गार्डनिंग, राइट? अर्बन गार्डनिंग को इम्पोर्टेंस है, अर्बन गार्डनिंग पॉपुलर हो रहा है, उसके बाद में इसके कारण फूड की सिक्योरिटी बढ़ रही है लोगों में, है ना? कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ रहा है आपस में, क्योंकि दे आर डिस्कसिंग हाउ टू डू इट, कैसे खाना उगाए अपने ही घर के सामने. सो दैट इज गिविंग देम डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. सिटी ड्वेलर्स मतलब सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं छोटी स्पेसेस, स्मॉल स्पेसेस को प्रोडक्टिव गार्डन्स में. सो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की, यहाँ भी हम बात कर रहे हैं अर्बन गार्डनिंग की. ये सिर्फ फ्रेश प्रोड्यूस नहीं देती है, बल्कि लोकल बायोडाइवर्सिटी में भी एडिशन करती है, वैल्यू एडिशन करती है, राइट? सो यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्बन गार्डनिंग की, बात करना हमने शुरू की. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स पॉजिटिव्स. सो कॉन्स्टेंटली वी आर, ये स्कोप हुआ इसका. अब समझते हैं इसका टोन क्या है. इसका टोन क्या है? इसका टोन है कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव. हम कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि अर्बन गार्डनिंग कैसे दुनिया के लिए, सिटी ड्वेलर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोगों को खाने की सिक्योरिटी, अन्न के उत्पादन की सिक्योरिटी बढ़ रही है. इसके अलावा छोटे छोटे जो स्पेसेस है जो यूं ही वेस्ट हो रहे थे, नाउ पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू productive gardens. So a very creative thing is going on, which automatically improves energy of overall, overall space. So fresh produce मिलता है, local biodiversity, तो अनेक इसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं. तो यहाँ मेन आइडिया है अर्बन गार्डनिंग और इसके अनेक पॉजिटिव्स हमने देखे. तो अब इसमें लास्ट सेंटेंस, राइट? इसका लास्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? समथिंग which follows the same scope and same tone, right? So let us, और हम बात करें सिटी ड्वेलर्स की, हम कोई ग्लोबल लेवल पे बात नहीं कर रहे. तो इसका जो स्केल है वो स्केल क्या है? लोकल है ना? लोकल है, कोई ग्लोबल नहीं है. सो वी हैव टू कीप स्केल इन माइंड. लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. Urban gardening initiatives have been criticized for their lack of impact on large scale agricultural practices. जहां पर अर्बन गार्डनिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, do you think this can be the option? When we are constantly talking about its positives, when we are constantly talking how good this initiative is, do you think this word criticized will go with it? No. So this cannot be our answer. Next is, many urban gardeners report higher levels of satisfaction
and community involvement as a result of their activities. So ठीक है, urban gardeners क्या रिपोर्ट करते हैं? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर से एक और हम पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, सो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्बन गार्डनिंग के अल्टीमेट रिजल्ट की, तो ये एक ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो हम इसको पूरी तरह क्रॉस नहीं कर सकते, पर इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको मिल सकता है, हमको देखते रहना पड़ेगा, राइट? द ट्रेंड ऑफ अर्बन गार्डनिंग हैज लेड टू राइज इन property values in metropolitan areas. Suddenly we have started talking about metropolitan areas. Now कोई एक सिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे metropolitan areas को कवर किया जा रहा है. So do you think it matches with the scale? स्केल जो है वो डिफरेंट हो रही है, मैच नहीं कर रही है, एंड इसी वजह से यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता. देयर हैज बीन a decline in interest in traditional farming ड्यू टू राइज ऑफ अर्बन गार्डन. अब ऐसा तो कहीं हम बोल ही नहीं रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ इसको कभी कंपेयर ही नहीं किया है, तो वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जा रहा है ये वाला पॉइंट. और अगेन द टोन इज नेगेटिव, राइट? इट इज नेगेटिव, so this can't be the option. So what is the most appropriate option we have here? Option B. Many urban gardeners report higher levels of satisfaction and community involvement as a result of their activities. So this certainly is the option for this paragraph completion, right? इसी तरीके से हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, एंड नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ आपको मिलती हूँ. Make sure you keep on practicing till then.